हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है शॉकिंग स्टोरी ऑफ हिंदुइज्म इंटेलेक्चुअल अक्षत गुप्ता डीवीटी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी मतलब वीडियो है ये, और इसमें हमारे हिंदुइज्म के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी। और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है आप इसे शेयर करें, ठीक है। और हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा डोर उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहां बैठा, देखा हूं मैं अपनी आंखों से। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर। वो जो देखा, आंख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, उसकी जबान चली। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट भी ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है एक पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट, लिरिसिस्ट एंड अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, करेक्ट। अक्षत गुप्ता सर। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो पहले तो आप वैसे अपने हालचाल इन जनरल बता दो, कैसे हो आप, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल। देखो भाई, मैं ऐसा हूँ जैसा हूँ। मैंने किताब लिखी है जिसका नाम द हिडन हिंदू है। उसको बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और 1 साल से भी कम वक्त में हम लोगों ने 1 लाख कॉपीज उसकी क्रॉस की हैं। ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट में है। सर वैसे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये बुक का नाम द हिडन हिंदू क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? यार, द हिडन हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मैं वैसे ही बड़ा हुआ हूँ। और कईयों ने बोला कि यार नाम कुछ और रख लो, हिंदू वर्ड मत लिखो, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। पर उस पे मेरा जो तर्क था ना, उस पे मैंने एक कविता लिखी थी। आपको और आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कहे कि तुम्हें मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। इसलिए द हिडन हिंदू। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ऐसे कई अनगिनत बहुत ही जादूगरी मंदिर हैं हमारे देश में, अजब गजब। जैसे अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले खजुराहो गया था। खजुराहो लेट फर्स्ट था। खजुराहो है मध्य प्रदेश में। और आम तौर पे ना हमारे सब लोग खजुराहो को एक ही काम से जानते हैं। वहाँ के मंदिर में कामसूत्र वाले बड़े सारे पोज बने हुए हैं, वो म्यूरल्स और स्टैचूज बने हैं। तो लोगों को लगता है कि बस वहाँ वही है। तो मुझे भी जब पहली बार फोन आया कि खजुराहो लेट फेस्ट, तो मैं बोला कि चलो, बड़े साल से सुन रहे थे कि कामसूत्र वाले सब वो बने हुए हैं, देख आते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे एक महामंतेश्वर करके एक मंदिर है। उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था, ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है। वो बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई कि जब ये छोटा था तो कैसा था। मुझे क्लियर उस तस्वीर में साइज और साक्षात जो साइज दिख रहा था उसमें फर्क दिख रहा था। और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसा फर्क।
अभी कितना है करंटली? वो है लगभग 7-8 फीट। ओ मतलब इस रूम की हाइट जितना ऑलमोस्ट। जी, मतलब आप ये मानिए कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, आने वाले 50-60 साल, मैक्सिमम 100 साल में वो उतने साल पुराना बना हुआ जो उसका रूफ है ना, वो टच कर देगा। अच्छा। फिर मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, उस जगह का नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा। उसको कई बार सपने आए, मतलब रेगुलरली। तो वो कुल्हाड़ी खरीदा। उसको एग्जैक्टली मालूम था क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे हुए। तो बोले यार पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे मान जी के लिए बोलते थे ना, मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो सब बोलने पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा। उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आंख से देख के आया हूँ। वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का, और जब वो निकला था 2-2.5 फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। आप सोचो। ऐसे ही एक कमाल का मंदिर है बस्तर में। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। छोटे में गया था जब हम हॉस्टल में थे, आई थिंक 8th या 9th में था मैं। तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है, और बेड बिल्कुल प्लेन ऐसे अच्छे से करके रखा रहता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है ना, तो वो पूरा छिन्न भिन्न रहता है। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहाँ बैठा, देखा हूँ मैं अपनी आंखों से। यही सब है ना, जब आप ये सब देखते हो ना, तो आपका विश्वास, आपका भरोसा बढ़ता चला जाता है। एक फॉरेनर वहाँ बैठा होता है, जैसे कई होते हैं ना हरे राम हरे कृष्ण, तो ना वो बस बैठ के ऐसे करता था। तो वहाँ जो गाइड वाइड लोग थे वो बोले कि सालों से यहाँ बैठा है। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर कि मेरे को देखना है क्या होता है। तो ये देखा तो ये बहुत डर गया। किस बात से डरा? अब अगले दिन ही ट्राई टू टेल कि मैं रात को क्या देखा, तो वो बोल नहीं पाया। वो आज तक बोल नहीं पाता है। आपने उस अंग्रेज को देखा मैंने है? उस आदमी को देखा है, उसकी आंखें नहीं है। वो जो देखा, वो आंख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, फिर जबान चली। वो बैठा हुआ था मेरे सामने और हम पूरे स्कूल के लोग एक साथ खड़े होके उसको देख रहे थे, और उसके बारे में उसके सामने बात किया जा रहा था, और वो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग को ऐसे जय कर रहा था। आप सोचो, मेरे को अभी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पे पेड़ के अंदर मूर्ति बढ़ रही है, अब वो एक टेम्पल बन गया, लोग आते हैं वर्शिप हाँ करते हैं हाँ, पूरा। प्रॉपर टेम्पल बन गया है, उसके ऊपर छत वत डाली गई है। हाँ, और वो काफी सारे लोग आके उसको नापते वापते हैं और वो बढ़ रहा है। और आप अंबिकापुर जाएंगे ना, तो आप वहां पे ये बात करेंगे ना, तो कोई नहीं चौंकेगा, उनके लिए नॉर्मल है। तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप देखो कि शिव जी जो है, उनके गले में सांप होता है ना। शिव जी के बड़े बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। उनका छोटा बेटे हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा। अब मेरे घर का ऐसा चलन है कि हम लोग पिता पुत्र सब एक साथ टेबल में बैठते हैं, खाना पीना सब करते हैं, चिल्ड आउट माहौल है हमारे घर का। तो आप सोचो कि ऐसा तो उन तीनों के साथ भी होता होगा। शिव जी, कार्तिक जी और गणेश जी भी कभी ऐसे फैमिली डिनर पे बैठते होंगे ना टेबल पे। तो जब ये लोग टेबल पे बैठते होंगे, तो इनके जो ये सब चंगू मंगू हैं, मोर है, चूहा है, सांप है, ये लोग पार्किंग स्पेस टेबल के नीचे घूमते रहते होंगे, क्योंकि ये तो फैमिली डिनर पे है। अब आप सोचो कि सांप चूहे को खा सकता है, मोर सांप को खा सकता है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब आपको लग रहा है कि ये कमाल की फैमिली है। अब ये तीनों इनकम्प्लीट हैं जब तक पार्वती टेबल पे नहीं आती है। और पार्वती कौन है? पार्वती का वाहन क्या है? शेर। मतलब बाकी सब पानी का हम चाय हो गया ना सडनली, कि भाई मैं आई हूं और जंगल का राजा मेरा वाहन है, तो मैं कौन हूं? तो हमारे हिंदू परंपरा में पहले अपने परिवार की महिलाओं का, वुमेन का नाम मेल से पहले लिया जाता था। कैसे? आप देखिए, गौरी शंकर,
लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधा कृष्ण, है ना। तो ये हमारा कल्चर था। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन, सिख, ज्यादातर धर्म में जितने भी भगवान है ना, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, वो सब मेल है ज्यादातर। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पहले अपने आप से ही शुरू करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह। तो जब आप अल्लाह बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, देख रही नहीं है ना, देख रहा है। गुरु नानक देव, जीसस, बुद्ध, जैन, महावीर, सब मेल है ना। हम लोग ये भूल गए हैं कि इनमें से कोई भी भगवान इस पृथ्वी के अंदर बिना एक महिला के परमिशन के नहीं आ सकता। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपको एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर घुसने के लिए 2 लोग अलाउ कर सकते हैं। एक वहां का राजा या रानी और दूसरा दरबान। करेक्ट। हमने द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड को द वॉचमैन ऑफ द वर्ल्ड से दिमाग में एक्सचेंज कर रखा है। वो रूल करती हैं इस वर्ल्ड को, वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा भगवान अंदर आएगा, लेकिन हमने उनको अपने पैर के नीचे दबा रखा है, उनको बना दिया है गेटकीपर। तो मैं जहां से आता हूं वहां देवी की पूजा देवों से पहले होती है। सर ये मैंने भी सुना है कि वैसे कि दुनिया को बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुनिया चला रहे हैं, बट वो एक्चुअली देवी के बेटे हैं। तो सबसे ऊपर देवी आती हैं, फिर ये तीनों आते हैं। एक स्क्रिप्चर में ऐसा भी लिखा है, देखिए जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि विष्णु पहले आए थे और वो शिव और ब्रह्मा को लाए थे। फिर जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिव पहले आए थे और फिर वो ब्रह्मा और विष्णु को लाए थे, है ना। तो अनंत अनादि जो कहते हैं वो ज्यादातर लोग शिव के लिए कहते हैं, क्योंकि शिव पुराण ज्यादा मान्यता वाला है, शिव को मानने वाले, शिव के भक्त ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा चलन में है कि शिव पहले आए थे। मगर असलियत ये भी है, देखिए एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, है ना, आपने सुना होगा। अब महिषासुर को ना कोई नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए कि कोई भी भगवान, ये जो स्पेशली जो 3 भगवान है, ये आप ब्रह्मा को कभी त्रिशूल और तलवार, त्रिशूल और चक्र लिए नहीं देखेंगे। आप विष्णु को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चक्र लिए देखेंगे, त्रिशूल लिए नहीं देखेंगे। आप शिव जी को कभी भी चक्र के साथ नहीं देखेंगे, त्रिशूल के साथ देखेंगे। इसका ये भी कारण है कि ये तीनों जो मेल फॉर्म्स हैं, ये तीनों का जो मेन पावर है, एक बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। फैंटास्टिक फोर देखें ना आप, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है, चारों एक में घुस जाते हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट, चारों एक में घुस के फिर विलेन से लड़ते हैं ना। ऐसा ये गॉड्स नहीं कर पाते। लेकिन जब शक्ति दुर्गा का रूप लेके आई तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से चक्र ले लिया और ब्रह्मा जी से वो कमंडल लिया। कमंडल के अंदर माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना। तो ये तीनों को कोई भी मेल बॉडी कंटेन नहीं कर पा रहा था, ये आई और इन्होंने सब कुछ कंटेन कर लिया महिषासुर को मारने के लिए। तो अब आप उसको थोड़ा साइंस में ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाता है, ठीक है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके सृष्टि, पृथ्वी, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके बनाते हैं शक्ति। तो पृथ्वी और धरती जो लोग बनाते हैं, वो पृथ्वी और धरती कुछ और नहीं है, सृष्टि कुछ और नहीं है, शक्ति है। इसलिए हम धरती माँ कहते हैं। और सर जैसे आपने बताया शिव जी के गले में हमेशा सांप रहा जाता है, तो वैसे हमने देखा है कि सांप का एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक रहा है इम्पोर्टेंस, की कई लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं। कहा जाता है कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। शेषनाग के बारे में भी हमने सुना है। सांप से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि हमने कुछ वैसे भी सोचा है कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है, वो तुम्हारे पीछे आएगा। तो सर सांप बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे कुछ बताओ आप और क्या साथ जानते ही साथ हो? थोड़ा उस बारे में भी जो इच्छाधारी नाग होते हैं, ये तो हमने पिक्चर में ही पिक्चर में ही सुना है, देखा है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन और अगले जन्म में मतलब वो लोग जिंदा रहते हैं, वो लोग वो अमर हैं। तो उस बारे में थोड़ा ओके, मैं इसको शुरू यहाँ से करता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या था? सांप इन जनरल। तो आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल।
शेरपाल शेतपाल। शेतपाल शेतपाल उस गांव का नाम है। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। आज तक उस गांव में किसी सांप ने किसी इंसान को और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। दे हैव लर्नड एंड दे हैव लिव्ड टू कोएग्जिस्ट। वो एक साथ रहते हैं और आप इसको गूगल कर लेना। शेतपाल है शेतपाल है महाराष्ट्र में। ऑलराइट। आई थिंक हाँ महाराष्ट्र में है। और मैं वहां गया हूँ। छोटे तो छोटे आपने देखा है मतलब मैंने घर देखे और हर घर में, एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहां मंदिर बनाना होता है। इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए। जब खाना बनता है तो सांप के लिए, जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है तो सांप का ख्याल रखा जाता है। तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है, क्योंकि नाग एक ऐसी चीज है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है। तो जब विष्णु जी जब राम बने थे तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब विष्णु जी कृष्ण बने थे, अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया, तो विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण। तो जब पूरा रामायण खत्म हुआ तो वापस गए तो शेषनाग बड़े नाराज थे। बोले आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई, सब ये एंड के बाद एट द एंड, मतलब वापस जाने के बाद रामायण काल खत्म हो गया, राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में आ गए। तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है, आप बड़े भाई बन के वहां चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना। तो फिर जब कृष्ण बन के आया तो बड़े भाई बलराम थे, दाऊ, तो वो शेषनाग थे, है ना। तो ये दोनों में, शिव में और हालांकि ये दोनों नाग अलग अलग हैं। शिव जी के जो गले में वो वासुकी हैं और विष्णु जी जिस पे विराजमान होते हैं, लेटते हैं, वो शेषनाग है। शेषनाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शेषनाग जब सागर मंथन हुआ था तो वो जो पहाड़ को उल्टा किए थे उसके नीचे तो विष्णु जी खुद लगे थे वो टर्टल के शेप में, कछुए के शेप में, और जो उसका मंथन करना था ना, सागर मंथन, तो एक तरफ सारे दानव पकड़े हुए थे, दूसरी तरफ सारे देव पकड़े हुए थे। तो पकड़े क्या हुए थे, रस्सी नहीं थी, वो शेषनाग को पकड़े थे, वो शेषनाग को घुमा रहे थे। और शेषनाग को शेषनाग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप मेरा हाथ जरूर देखिएगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग, ये शेप बन रहा है डमरू का। और जब आप इसको बार बार चलाते जाएंगे ना तो ये शेप बन जाएगा इन्फिनिटी का, है ना। तो हमारे पास कलयुग के बाद वापस सतयुग शुरू होता है, और जब कलयुग में सब खत्म हो जाता है ना, तो जो एक नाग बचता है ना, जो एक नाग शेष बचता है, शेष मतलब होता है रिमेनिंग, वो है शेषनाग, कि उसका ना अंत है ना उसकी शुरुआत है, वो शेषनाग है। तो सर ऐसा हो सकता है कि ये कलयुग दोबारा आया हो कभी पहले, मतलब कलयुग जैसे अभी चल रहा है, मतलब ये कौन सी तो साइकिल, ये कौन सी किसी और साइकिल का हो। तो इस पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात सुना। तो ये जो 4 काल हैं, हाँ, देखिए वेस्टर्न कल्चर जो है ना, उसमें वो लोग मानते हैं कि टाइम लीनियर होता है। वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि टाइम लीनियर होता है, हमारे में कहते हैं कि काल चक्र होता है। आप डिफरेंस ऑफ बिलीफ देख रहे हैं कि उनके लिए टाइम ऐसे चलता है और हमारे लिए टाइम ऐसे चलता है। हमारे लिए टाइम साइक्लिक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा तो फिर से चालू होगा, है ना। आपके कमरे में लगी घड़ी, आपके हाथ में पहनी घड़ी गोल होती है, मतलब टाइम साइक्लिक होता है, टाइम बार बार घूम के आता है। तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि जहां से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है।
तो समय गोल है, पहली बात। दूसरी, तो एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी के पास, इस युग खंड में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाहर क्या हुआ, मल्टीवर्स है ये, है ना। तो कृष्ण जी के द्वारपाल दौड़ते हुए आए द्वारका में, तो उनका दरबान, वॉचमैन, वो दौड़ते हुए अंदर आया कृष्ण जी के पास और बोले वो ब्रह्मा जी आए आपसे मिलने। तो कृष्ण जी बोले अच्छा, उनसे पूछ क्या होगी कौन वाले ब्रह्मा जी हैं वो। तो दरबान कंफ्यूज्ड, दरबान बोले ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं, पूछ लूंगा। वापस चले गए, बोले वो कृष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन वाले ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी भड़क गए, बोले कौन वाले ब्रह्मा, मतलब क्या एक ही होता ब्रह्मा। तो फिर वो पैर पटकते हुए हटो यहाँ से और करके कृष्ण जी के पास आए। तो कृष्ण जी से पूछे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि कितने वो होते हैं, मैं कौन सा हूँ। तो फिर कृष्ण जी ने असली चीज उनको दिखाई। तो जब कृष्ण जी ने उनको सारे रेल्म्स खोल दिए ना, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत सारे लोग स्वान पे बैठ बैठ के उड़ रहे हैं, 4 सिर वाले। तो बहुत सारे ब्रह्मा थे और सब आके फिर नतमस्तक हुए कृष्ण जी के, क्योंकि कृष्ण तो विष्णु अवतार है। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ओ शिट, आई एम नॉट दी ओनली वन, वी हैव मोर। और ऐसी दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रामायण से जुड़ी आती है। तो आपका जो सवाल है ना कि टाइम साइक्लिक है और हम कहाँ हैं, हम मतलब कितनी बार ये कौन सी साइकिल है? तो ये तो हनुमान जी को भी नहीं पता है, तो हमको तो पता ही नहीं हो सकता कैसे। तो क्या है, हनुमान राम के बहुत बड़े भक्त है ना, वो मतलब वो उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। लेकिन जब रामायण खत्म होता है तो राम को तो वापस जाना है विष्णु अवतार में, लेकिन हनुमान जो है वो 7 इमॉर्टल, 7 चिरंजीवी में से एक है। तो उनको तो युग में यहीं रुकना है इसी पृथ्वी में। अब ये तो नियति है कि राम को जाना ये भी नियति है और हनुमान को रुकना ये भी नियति है। लेकिन हनुमान इतने बलशाली हैं कि उनको समझाए कौन, वो तो राम के लिए राम से भी लड़ने को तैयार हैं, है ना। तो राम क्या करते हैं कि, तो ऐसा इस बार भी हुआ कि त्रेता युग में राम को वापस लौटना था। हनुमान बोले हो ही नहीं सकता प्रभु, या आप यहाँ रहेंगे या मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने जमीन पे एक छोटा सा क्रैक बनाया जब हनुमान नहीं देख रहे थे, तो राम ने, और उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और उसके अंदर गिरा दी। और राम जी ने बोला कि उप्स, हनुमान हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, प्लीज ले आइए। हनुमान सूक्ष्म रूप में उस क्रैक के अंदर घुस गए। अब वो जाते गए वो पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में उनको शेषनाग मिले। तो शेषनाग बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप महाराज। तो बोले वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो शेषनाग मुस्कुराने लग गए। तो हनुमान जी ने बोला कि आप क्यों हंस रहे हैं। बोले आप फिर बुद्धू बन गए इसलिए। बोले मतलब। बोले वो देखिए, जब वो पलटे ना तो वहां अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था। तो हर बार त्रेता युग में राम ऐसे ही बुद्धू बना के हनुमान को छोड़ जाते। देखिए जो 7 चिरंजीवी हैं, कईयों को उनका नाम भी नहीं पता, इसलिए मैं बता देता हूँ। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, रावण का भाई विभीषण, और राजा बलि। बाली सुग्रीव वाला बलि नहीं, राजा बलि सतयुग से आता है, उसकी अपनी कहानी, जिसके चक्कर में विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये 7 लोग हैं, ठीक है। तो ये सातों चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल्स हैं, है ना। ये जब जब आए हैं तब से अभी। और ये सातों कहाँ अभी मतलब पाताल वो अर्थ पे ही हैं। उसके लिए आपको द हिडन हिंदू पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि मेरी कहानी का जो वन लाइनर है वो यही है कि एक आदमी 2020 में पकड़ में आया है जो ये कह रहा है कि मैं देवभूमि भारत में सतयुग से हूं, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूं। ये एक्चुअली आदमी है। पढ़िए, मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूं और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला हूं और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूं जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है। और मैं ढूंढ रहा हूं 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। मेरे मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि जब ट्रूथ एक है ना, ट्रूथ एक है, और यहाँ इंडिया में, भारत में इतने सारे उसके प्रमाण भी है, तो ये सारी घटनाएं इंडिया के अराउंड ही क्यों है, या इंडिया से मिलता जुलता हमने सुना है कि चलो ईरान तक या वहां तक का है रामायण में भी, कि एक कंधार राज्य जो था वो अब अफगानिस्तान में शायद, है ना। बट मीनवाइल वेस्ट में या दूसरी तरफ
हमारे गॉड्स का इतना क्यों नहीं है, या उनकी थिंकिंग हमसे इतनी अलग क्यों है, वो संस्कृत क्यों नहीं बोलते, जब पृथ्वी का तत्व एक है, जब देव एक हैं, सच एक है, तो इतने वो सबकी थ्योरीज इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट क्यों है? देखिए स्पिरिचुअल लेवल ना सबका अलग अलग होता है ना। आप दुनिया में भारत के अलावा कहाँ सुने हैं पुराने समय में? अब वहाँ के लोग तो आ रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, हाँ। है ना, सब छोड़ छाड़ के राधा कृष्ण करने, है ना। कई लोग सदगुरु जी के पास आ रहे हैं। उसके पहले अनगिनत लोग ओशो के पास आ गए थे, है ना, सब त्याग के। लेकिन इन सब के पहले, और ये सब सब त्याग के आ कहाँ रहे हैं? भारत ही आ रहे हैं। हाँ। आप इसके अलावा कहाँ सुने हो कि सब त्याग के चले गए? क्रिश्चियनिटी में ऐसे सब त्याग के जाने वाला सीन ही नहीं है। फादर्स हैं, वो भी शादी करते हैं, है ना। नन्स हैं, एट टाइम्स वो भी, उनका जब मन करता है वो छोड़ सकते हैं। हाँ आपको अभी मैंने सुधांशु त्रिवेदी एक पॉलिटिशियन है, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने एक इतनी मार्मिक बात बोली कि वो रच बस गई मेरे अंदर। हम ही ने शून्य क्यों बनाया? मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि अनंत काल का जो रास्ता है ना, इन्फिनिटी का जो रास्ता है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे। इन्फिनिटी, यू कैनॉट कैलकुलेट इन्फिनिटी, राइट? पर इन्फिनिटी का रास्ता कहाँ से होके जाता है? शून्य से होके जाता है। इन्फिनिटी क्या है स्पिरिचुअल लेवल में? आध्यात्म, द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इन्फिनिटी। तो जो जो भी इंसान ऋषि मुनि बनने निकलता है ना दोस्त, वो 5 चीजें एक एक करके छोड़ता है। हमारे हिंदूज में क्या क्या? सबसे पहले वो घर छोड़ता है, फिर वो कपड़े छोड़ता है, फिर वो खाना छोड़ देता है, फिर वो अपने आप को स्पिरिचुअली इतना हाई कर देता है कि उसका जब मन करेगा वो सांस लेगा, जब मन करेगा नहीं लेगा। मतलब जब चाहेगा प्राण अपने निकाल लेगा, और जब चाहेगा प्राण, एस्ट्रल फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, कि आपका बॉडी यही है और आप निकल गए ब्रह्मांड की सैर करने, तो वो फोर्थ है। और आखिरी जो है ना, वो है कि वो अपना देह त्याग देता है। आई वॉन्ट नथिंग, है ना, कि मेरे को अपना शरीर भी नहीं चाहिए। यही 5 चीज है ना। तो जब आप इन्फिनिटी के खोज में जाते हो ना, तो आपको शून्य से होके जाना पड़ता है। और ये सब जो समझ है ना, ये सबसे पहले अध्यात्म की वजह से हमारे पास आई थी, इसकी समझ। और हम, बड़ा आसान है बोलना लैंड ऑफ स्नेक्स इंडियंस, नो, हम एक लौती ऐसी कौम है जिनके ग्रंथों में मैथमेटिक्स है। हमारे स्पिरिचुअल और हमारे गाइडिंग बुक्स में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस है। आप बता दीजिए मेरे को दुनिया में कोई और ग्रंथ या कोई और रिलीजन जिसपे, ये तो हमेशा एंटी साइंस रहे हैं सब। हम हमेशा प्रो साइंस रहे हैं। वी आर द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड। सुश्रुत नाम का आदमी पहला प्लास्टिक सर्जन है इस दुनिया का। 27 वॉल्यूम में किताबें लिखी, वो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, अरेबिक कंट्रीज पहुंची, वहां से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, यूके और यूएस पहुंची, और वहां से हमारे पास वापस आई प्लास्टिक सर्जरी बन के। और अब हम इस स्थिति में चले गए हैं कि हमको शल्य चिकित्सा बोलना नहीं आता, हमको सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी बोलना आता है। और हम पहले प्लास्टिक सर्जन है। आज भी पूरे भारत में आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, तो एक ऐसी मूर्ति बैठी रहती है ऋषि की, है ना, और वो दिखते ब्रह्मा जैसे, सिंगल हेडेड। वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी हैपेंस टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी सारे डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं ना डॉक्टर बनने के बाद, वो धन्वंतरी का ओथ लेते हैं, लोगों की जान बचाने का। धन्वंतरी कौन थे? आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि हर साल बचपन से हम दिवाली के एक रोज पहले धनतेरस मनाते हैं फॉर गुड हेल्थ। उस दिन हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धन्वंतरी वो शख्स थे जो, हम फिर सागर मंथन पे पहुंच गए, शेषनाग सागर मंथन। उसमें जो व्यक्ति हाथ में अमृत कलश लेके निकला था, वो था धन्वंतरी। ही वॉज अ डेमीगॉड, आधा इंसान और आधा भगवान, है ना। तो हम पहले डॉक्टर हैं, हम पहले प्लास्टिक सर्जन हैं, तो ये सब हम ही क्यों बन जाते हैं सब चीजें? सर वही मेरा क्वेश्चन है कि क्यों अगर एक तरफ दुनिया में, मतलब अगर आप वैसे देखो, एक तरफ दुनिया के बनाने वाले यहाँ हैं, हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हुए, बट उसी पृथ्वी पर ही अलग अलग इतनी थ्योरीज क्यों है? मतलब क्यों समझ रहे हो आप, लैंग्वेज इतनी अलग क्यों है,
और हमारी संस्कृत भाषा, अगर हमारे देवता जिन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई, हम कह रहे हैं कि एक एक कण जी यहाँ से उत्पन्न हुआ है, और हमारी भाषा, हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे इतना डिफरेंस क्यों है इन टर्म्स ऑफ पहनावा, सोच? वहां के देवता, यहाँ के देवता सेम, मतलब एक यूनिवर्सल, सब लोग एक ही चीज क्यों नहीं मानते? क्या ये भी भगवान की ही वो है, लीला कह लो? नहीं। मैं इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। मतलब आप क्या-क्या याद रखेंगे, इसलिए मुझे ये याद नहीं है कि ये बात किसने कही है। पर एक साइंटिस्ट हैं जिनकी डेथ हो गई है। उन्होंने ही वाज़ ट्राइंग टू सेंड सम फ्रीक्वेंसीज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कि अगर कहीं पे भी कोई जीवन है, तो उनको ये फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी तो मिलेगा, क्योंकि साउंड नेवर डाइज़, साउंड इज़ एन एनर्जी व्हिच कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जिस लैंग्वेज में उस मैसेज को भेजा है ना, और ये फिर डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और वो है जर्मनी का, वो साइंटिस्ट जर्मनी का है। उसने चूज किया संस्कृत। उसने बोला ये वो लैंग्वेज है जो सबसे क्लीन है और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि पूरे, मतलब कहीं भी इस लैंग्वेज को कोई समझ पाए, इसकी सबसे ज्यादा चांसेस। तो उसने जो भी भेजा उसने संस्कृत में भेजा, है ना। तो आज की डेट में हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हमको नहीं आता है, पर आप जाइए आज की डेट में यूएस और यूके के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में संस्कृत को सब्जेक्ट बना के मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना ही है ना, और आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही है, वैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। वहाँ संस्कृत स्कॉलर्स हैं जो आपसे और मुझसे बेहतर संस्कृत जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। तो अगर वो, भाई हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको लगा कि अंग्रेजी बेहतर है। हम हमेशा समय से पीछे चलते हैं, इसीलिए 1000 साल बाद कोई और बोल गया कि ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी मैंने बनाया। अगर इतना सही है बाकी लैंग्वेज, तो फिर वो संस्कृत क्यों सीख रहे? फिर तो उनको इंग्लिश में रहना चाहिए ना। और अभी एक रील चल रहा था बड़ा मस्त, मैंने भी देखा कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, आई डांस, ही डांस, नहीं आई डांस, यू डांस, ही डांसेस, हाउ मच मोर इज इट डांसिंग, है ना। तो ये मजाक है, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसी गलतियां नहीं है। आप, मैं, तू, तुम, कैसे हैं, कैसी हैं, सब अलग अलग। सही बात है। अच्छा सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूथ के लिए, भूत प्रेत, आत्मा। इसके बारे में साथ ही साथ एक, इसके बारे में आपकी नॉलेज तो हम जानेंगे, साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार है, और शिव जी को भूत प्रेत भी पूजते हैं, वो प्रिय हैं, पर हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। हाँ, जब भी भूतों की बात आती है तो हनुमान जी ही आगे आते हैं कि उनके अगेंस्ट वो ही वर्क करेंगे, कोई तो और। हम लोगों के बचपन से हमको बोला गया जब डर लगे तो हनुमान चालीसा तकिए के नीचे रख लो। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या कनेक्शन है? तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि एक तो हिंदू कल्चर और इनके अकॉर्डिंग भूत प्रेतों का क्या सुना है आपने, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास अगर हो या एक्सपीरियंस हो वो, और फिर ये। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हाँ। अभी जहाँ मैं मुंबई के घर में रहता हूँ, मेरा घर 34th फ्लोर पे है, बोथ साइड सी व्यू, शांत, बहुत खूबसूरत सा घर। तो मैं एक दिन सोया हुआ था, रात में 3 बजे के लगभग मेरी नींद खुली। तो मैं मेरे कमरे में घड़ा रखता हूँ, घड़े में पानी पीता हूँ। तो घड़ा खाली था, रात को वरना भूल गए, ठीक है खाली था। और वो कीचेन नहीं होता घंटी वाला, सिंगल घंटी, टिंग टिंग, जो गाय के उसमें छोटा वाला, तो वैसा एक घंटी लटका हुआ था और खिड़कियां खुली थी, तो हवा, हॉल में हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं अपना ग्लास लेके कमरे से निकला, किचन में गया, किचन में एक और बड़ा घड़ा रखा था, उसमें से पानी भरा, वापस आ रहा था। तो अब 34th फ्लोर पे, आप सोचो व्यू कितना अच्छा, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो मैं एक अपनी खिड़की पे खड़े होके 2-4 घूंट पिया, फिर मैं कमरे की तरफ गया। तो जब मैं दरवाजा खुला ना, तो मैं वहां सोया हुआ था, और तब मैं उठा और मैं इतना कंफ्यूज था
कि वो जो सोया हुआ हूँ मैं, मतलब मैं जब उठा ना तो मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था कि वो मेरे को देख रहा था, तो वो मैं हूँ कि मैं हूँ। ओ भाई, मैं सवेरे तक सो नहीं पाया। तो फिर आप असली में कहाँ थे जब आप सुबह तक सो नहीं नहीं, जब वो दरवाजा खोल के मैं गया ना, तो जब मैं देखा कि मैं तो सोया हुआ हूँ, तब एक्चुअली डर से मेरी नींद खुली। अच्छा, तो दरवाजे पे कोई नहीं। सर हम ज्वाला जी के बारे में बात कर सकते हैं? क्योंकि मैं वो जहाँ पे कभी वो आग आ जाती है। मैं आई हैव बीन देयर, जब मैं छोटा था मैं उधर गया था, तो वहाँ पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि कॉर्नर्स में से फ्लेम्स आ रहे हैं, हाँ, ठीक है? और तुम अगर उनको टच कर दो तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ दोस्त, मैं अच्छा, गलत क्यों बोलूँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन पता है पूरे कंट्री में ना बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। जब मैं स्पिरिचुअल सेंटर्स बोल रहा हूँ तो मैं आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको अभी रिसेंट 5-6 महीने पहले की बात बताता हूँ। मैं पहली बार लेह लद्दाख गया। तो लेह लद्दाख में दूसरे दिन वो लोग हमको बोले कि पत्थर साहब गुरुद्वारा है। मैं गया, सब देखा। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। जमीन से आप 5-6 फुट, 5 साढ़े 5, और उसमें ना अजीब सा कुछ शेप बना हुआ था उसके अंदर, ऐसा जैसे बीच से कुछ धंस गया हो टाइप। मुझे नहीं मालूम कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो तो मैंने बाद में पढ़ी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था उस हिस्ट्री में। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों की मुलाकात किसी दिन मेरी समकक्ष से होगी, मेरी वाइफ से होगी, तो आप पूछिएगा। मैं ना दहाड़ मार मार के रोने लग गया वहाँ। आंसू आंसू मैं रो रहा हूँ, अब भी 6 महीने पहले। आप सोचो, मतलब सफेद दाढ़ी हो रही मेरी है, 40 साल का आदमी खड़े होके रो रहा है। और वहां जितने लोग आना जाना कर रहे थे, ज्यादातर सिख लोग थे और लोग थे, वो मेरे को देख रहे थे और वो सोच रहे होंगे कि कितना दुखी है ये आदमी, कितनी तकलीफ में होगा कि बस रुक ही नहीं पा रहा है। मैं अपनी वाइफ को बोला कि मैं बहुत रोना आ रहा है यार। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की है, मतलब आप उसको दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुना देंगे ना तो वो मुस्कुराएगी, बोलेगी गुड। और आप सबसे बुरी खबर सुना देंगे ना तो बोलेगी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो ना खुशी में बहुत खुश होती है, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो मैंने बोला मुझे बहुत रोना आ रहा है यार। तो बोली तो रो लो, बस मेरे को उसी की परमिशन चाहिए थी। मैं इतना रोया, और सच बताऊं मेरे को कोई दुख नहीं था उस समय। मैं किसी को याद करके नहीं रो रहा था, मैं किसी पास्ट पे नहीं रो रहा था, मेरे को कोई दुख नहीं था, और मेरा रोना ही नहीं रुका। मैं हाथ जोड़ के खड़ा और मैं रो रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो उसको पत्थर साहब गुरुद्वारा इसलिए बोलते क्योंकि वो बड़े से पत्थर, एक राक्षस गुरु नानक देव पे पत्थर फेंका था उनको मारने के लिए, और वो पत्थर, और ये मेडिटेशन कर रहे थे वहीं पे, उसी जगह पे जहाँ पत्थर लगा हुआ है। तो कोई कारण होगा ना कि गुरु नानक देव ने वो जगह चुनी थी मेडिटेट करने के लिए। वो एक पॉइंट था, एक मेडिटेशन पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिससे आप वट मैं नहीं समझता हूँ, वो पॉइंट था। वहां बैठे, फिर एक राक्षस ने बड़ा सा पत्थर फेंका, वो पत्थर आके उनके ऊपर ऐसे टिक गया। राक्षस को लगा मार दिया मैंने। वो हुआ ये था कि जहां जहां से वो पत्थर इनको टच हुआ था ना, वहां वहां से वो मोम जैसे गल गया था। तो वो जो मैं अंदर का शेप बोल रहा हूँ ना, वो इन सब का मानना है कि वो गुरु नानक देव का ये साइड है पूरा। ओह, ओके। और ये सब मैंने रोने के बाद पढ़ा, पर मैं वहां खड़े होकर रो रहा था फॉर नो रीजन। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे देश में, बाहर भी होंगे, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी चर्च में जाऊं मैं रोने लग जाऊं किसी दिन। सर आप कभी वैसे इन जनरल इतनी तीर्थ स्थानों पे जाते हो, कोई आपने देखा है सुपर ह्यूमन या कोई ऐसे योगी तपस्वी कोई जो? अघोरियों से मेरी मुलाकात हुई है, बड़े मेस्मराइजिंग होते हैं, पर वो निर्भर करता है कि आपकी नजर क्या है, आप उनमें क्या देखना चाहते हो। जैसे जो नागा साधु होते हैं, वो लोग जब नागा साधु बनते हैं ना, तो वो सबसे पहले अपना पिंड दान कर देते हैं। मतलब वो अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं अच्छा, पहले ही जी। अच्छा। अगर मैं आज की डेट में जाके नागा साधु के क्लैन में बोलूंगा कि मुझे नागा साधु बनना है, तो वो पहले मेरे सारे पूर्वज जो मर चुके हैं उनका मेरे से पिंडदान करवाएंगे, मतलब श्राद्ध करवाएंगे। उसके बाद मेरे जितने जीवित लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चा, चाचा चाची, काका काकी, XYZ, उन सब लोगों का मेरे से अंतिम संस्कार करवाएंगे, और उसके बाद मुझसे मेरा अंतिम संस्कार करवाएंगे। तब मैं बनूंगा नागा साधु। कि सबसे पहले ना आपको सांसारिक मोह माया से परे होना पड़ेगा।
ये सबसे हटो तब बनोगे तुम नागा साधु। तो अगर मैं उस नजरिए से देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ऋषि मुनि के तो एकदम पास वही पहुंच गए, क्योंकि यही सब छोड़ के तो मोक्ष की प्राप्ति है। आदमी किस चक्र में फंसा रहता है भाई। मेरे पास एक डॉगी है फॉर एग्जाम्पल, मैंने 7-8 साल उसके साथ खूब खेला, मेरे को बहुत प्यार था, मेरा डॉगी चला गया, डेथ हो गई उसकी, ठीक है भाई, डेथ हो गई तो मैं एक मोह पाश से छुटकारा पाया ना, मेरा एक मोह पाश खत्म हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं एक और कुत्ता ले आऊं, मैं फिर उसको ऐसे ऐसे कर, मैं चाहता ही नहीं हूं मोक्ष पाना, मैं चाहता हूं ये सर्कल्स में मैं फंसा ही रहा हूं। तो इसलिए पहले उनको ये सब मोह पाश से अलग किया जाता है कि अब बनो तुम नागा साधु। लोग बोलते हैं कि नागा साधु कच्चा मांस खा लेते हैं, इंसानी मांस खा लेते हैं, अंतिम संस्कार में से खींच के खा लेते हैं, डेड बॉडी के साथ संभोग कर लेते हैं। ये सब सच है, ये सब सच है, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। आप छोटे बच्चे को देखे हो ना, बच्चे को आप क्या बोलते हो, भगवान का रूप बोलते हैं ना हम लोग बच्चे को। बच्चा जमीन में बैठा रहेगा और बच्चा सूसू कर देगा, तो बच्चा तो उस सूसू में खेलता रहेगा। आप बड़े हो गए हो, आप उस बच्चे को बोलोगे कि छीछी बेटा छीछी, तब वो सीखेगा कि नहीं नहीं ये छीछी। तो ये अच्छा है और ये बुरा है, वो पता ही ये नहीं जब तक बच्चे को नहीं पता होता ना, तभी तक बच्चा भगवान का रूप होता है। ये अघोरी लोग ना उस श्रेणी में भगवान को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे सुपर ह्यूमंस की बात हो रही है, ऐसा एक जगह है एशिया में ही समवेयर, मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे एक है जिन्होंने कितने सालों से कुछ नहीं खाया है, उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि वो कुछ नहीं, और वो जिंदा भी हैं। हाँ, उस बारे में आप जानते हैं? अभी तो अपन उस पे बात की कि जो 5 लास्ट फेजेस हैं to attain infinity, to attain the highest level of spirituality, that goes from the root of zero. तो हम अध्यात्म और अनंत काल को ढूंढ रहे थे, इसलिए हम शून्य बना पाए, शून्य ढूंढ पाए। तो वो जो 5 चीजें एक एक करके छोड़ते हैं ना, उसमें ये सेकेंड लास्ट चीज है, खाना। कि जब आप खाना पानी छोड़ देते हो और आप जिंदा रहते हो। साइंस इस बारे में क्या कहती है? साइंस के पास नहीं है आंसर, वो कर चुके हैं, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ हाँ मैंने भी देखा पड़ा है। वो उसको कितने 2-3 महीने उसको फुल टाइम ऑब्जर्वेशन में रखे थे, हाँ। कैमरास लगा के, कि देखें कब तक नहीं खाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार हम लोग के समझ के परे। अच्छा सर, हमारा एक आंसर रह गया बीच में, भूतों वाला। हनुमान जी क्यों आते हैं आगे निकट नहीं आवे, और शिव जी, ये लास्ट क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हनुमान जी जो है ना, वो आप राम का नाम लेंगे और हनुमान उनके भक्त हैं, आप हनुमान को बुलाएंगे, वो ऑलरेडी पृथ्वी में फंसे हुए बेचारे, है ना, 7 इमॉर्टल्स में से वो जा नहीं पा रहे कहीं, है ना, उनको जो बुलाता है ना वो बेचारे जल्दी से आ जाते हैं। गुड 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 फ्रेंड है वो, इसीलिए बाल हनुमान बनता है ना। तो वो उनको बुलाना, उनको मनाना बहुत आसान है, वो गुस्सा जल्दी नहीं होते। सर मजा आ गया आज, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें थी, मजा आ गया, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, हमें तो बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। और अक्षत सर, आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ, पर कुछ खास नहीं, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। हाँ, आप मुझसे जितने भी दर्शक चाहें वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ सर सकते के हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लीजिए। और सर की लिखी मूवीज आपको बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में दिखेंगी। 23 और 24 में सर का काफी सारा काम बाहर आना बहुत सारा है काम। ना। और सर की बुक द हिडन। हाँ यार, ये मुझे आप लोगों को स्ट्रेट देख के बोलना है। 6 साल लगा के बहुत अच्छी 3 पार्ट की ट्रिलॉजी लिखी है मैंने, जिसको मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट ने उसके राइट्स खरीदे हैं। उस पे 3 पार्ट में फिल्म बन रही है। धोनी एंटरटेनमेंट की सर्वे सर्वा मिसेस साक्षी धोनी है, और पेंगुइन पब्लिकेशन ने इसके इंग्लिश बुक्स को छापा है। नाम है द हिडन हिंदू। बहुत सिंपल कहानी है, स्ट्रेट और क्विक रीड है। प्लीज लीजिए और पढ़िए। बुकेज गिफ्ट करना बंद कीजिए, बुक्स गिफ्ट करना चालू कीजिए एक दूसरे को। गिफ्टिंग बुक्स इज गिफ्टिंग नॉलेज। तो मैं तो जरूर पढ़ने वाला हूँ ये बुक सर, अगर आप कॉपी लेके बैग में घूम रहे हो तो। नहीं अरे, मैं तो पक्का दे देता तो कसम। खरीदनी पड़ेगी। नहीं, मैं पक्का दे देता, लेकिन ऐसी बुक तो कौन ही नहीं पढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं आप लोगों से नए। चलो जी, बाय बाय हमारी प्यारी जनता। जय श्री राम। बाय बाय, जय श्री राम।
तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बहुत बड़ी वीडियो है, बहुत मतलब पता ही नहीं चला कि मतलब बिल्कुल भी कहीं भी आपको मतलब बोरियत कहीं भी महसूस नहीं हुई, और इतनी इंटरेस्टिंग और इन सब जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो बड़ा ही प्राउड होता है अपने सनातन धर्म पर कि कितने नॉलेजेबल पर्सन हैं यहाँ पर। और फिर दुख भी क्या, मतलब जब कहते हैं ना कि ये काल चक्र, मतलब ये क्या गोल होता है, हमारे अकॉर्डिंग गोल होता है हमारे शास्त्र वेदों के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आपके वेस्टर्न कल्चर है उनके अकॉर्डिंग क्या लीनियर वे में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे उसमें चार वो हैं, क्या बोलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। तो ये दोबारा से रिपीट होते रहते हैं, कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, ठीक है। तो हमारी में क्या है, बिल्कुल एक जैसे घड़ी होती है जो कि क्लॉकवाइज चलती है, तो ये कहते हैं कि दुनिया गोल है। तो इस तरीके से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म तक पहुंच चुके थे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें जा चुके थे वो, ठीक है। और किसी भी उसमें जाने के लिए आपको पाँच वो का त्याग करना पड़ता है, तब जाके आप उस हाई लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे आप पहुंच पाते हैं। और अब जैसे अब यहाँ पे भारत गुलाम हो गया था, यहाँ की सारी चीज़ों को छिन्न भिन्न कर दिया गया, सब कुछ का, क्योंकि 1000 साल बहुत हो जाते हैं, क्योंकि 1000 सालों से यहाँ पर आक्रमण होते आए हैं, तो काफ़ी बहुत कुछ बदला है। लेकिन उससे पहले अलग ही लेवल था भारत का, क्योंकि जिस वक्त मतलब दुनिया में कुछ वहाँ तक उस लेवल तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा था, यहाँ पे उस लेवल की यहाँ पे नॉलेज थी। शून्य का आविष्कार भारत ने किया था, इन्फिनिटी, वो जो डमरू आप बोलते हैं शिव जी का, जिसमें आपके एक त्रेता युग, कलयुग और ये द्वापर और सतयुग जब आप इस तरीके से बनाते हैं तो एक इन्फिनिटी बनता है। तो उसमें एक शेष नाग बचते हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती है मतलब एक शेष नाग ही रह जाते हैं। तो ये मतलब हर चीज़ के पीछे एक बहुत ही बड़ा एक साइंटिफिक आप ये बोल सकते हैं, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अब जैसे इसमें बताया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, उनके पास में अपने तीनों जो भी वो हैं, जैसे उनके विष्णु जी के पास में त्रिशूल है, और ब्रह्मा जी के पास में अपना कमंडल जो रहता है वो, कि उनके पास में कोई वैसे हथियार वो तो रहते नहीं हैं, ठीक है, शस्त्र वगैरह नहीं रहते हैं। और जो विष्णु जी हैं उनके पास में चक्र, ठीक है। तो जब एक तरीके से आप न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप इस तरीके से उस वे में, साइंटिफिक वे में उनको देख सकते हैं, ठीक है, मतलब इनसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे आदिशक्ति, जो हमारी जो आदिशक्ति का, आप किसी भी रिलीजन में जाएंगे तो आपको सिर्फ मेल ही गॉड मिलेंगे, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, जीसस, वो अल्लाह, कि अल्लाह देख रहा है। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या है, एक मेल के बारे में बात की गई है, ठीक है। आप गुरु नानक देव हो गए या फिर बुद्ध हो गए, तो क्या है कि आप किसी भी रिलीजन में जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेल ही आपको गॉड मिलेंगे, जबकि फीमेल जो कि आदिशक्ति, जो कि उनके बिना उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो उनको हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं, हमने उनके ऊपर दया कर दी, सहानुभूति दे दी, नो, उनके अंदर पावर थी, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है कि बहुत ज़्यादा उनको जो एक फीमेल है उनको हर उसके, क्योंकि कलयुग चल रहा है, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो उनको एक तरीके से गेट कीपर की तरह या फिर पैर की जूती या फिर उनको दबा के रखना, इस तरीके की विचारधारा रहती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वही आपकी जो शक्ति हैं उनके पास में ही सारी पावर है। जब उनसे महिषासुर का वध करवाना था तो इतनी कैपेबिलिटी जो सिर्फ उन्हीं के अंदर थी, जब उन्होंने शिव जी से त्रिशूल, विष्णु जी से चक्र और उनसे कमंडल जो था, मतलब सारी उन्होंने ही फिर उसका महिषासुर का वो, तो इससे सी इज़ वेरी पावरफुल। तो इस बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे जो धर्म है उसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत रिस्पेक्ट, और ये रिस्पेक्ट सिर्फ किसी के ऊपर दया करके नहीं दी गई है, उनके अंदर वाकई में शक्ति थी, ठीक है। कोई दया करके कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आपके अंदर वाकई पावर होती है, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में क्या है कि आप जितने भी मेल मतलब जैसे बाहर जो रिलीजन होते हैं उनमें सभी मेल गॉड होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने रिस्पेक्टफुल रहते हैं, रिस्पेक्ट दी जाती है। सबसे पहले जो फीमेल हैं उनको सबसे पहले दिया जाता है, जैसे राधा कृष्ण, ठीक है, गौरी, शिव शंकर, इस तरीके से, ठीक है, और लक्ष्मी नारायण,
तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि वो वाकई में पावरफुल थी वो, और वो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि को चलाने की पावर थी, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े ही रिस्पेक्टफुल, मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा प्राउड होता है अपने सनातन धर्म पर। और जब मैं इस तरीके की वीडियो देखती हूँ तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है कि इतनी नॉलेज, इतनी मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा नॉलेज है। फिर वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि ऐसा बाहर विदेशों में वो क्यों नहीं होता है, इंडिया में ही मतलब इतने सारे ये क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया सिर्फ इतना ही नहीं था जितना दिखाया जा रहा है। आपको पता है कि इन्वेडर्स आए थे, हमारी सीमाएं कहाँ तक थी। जम्मू द्वीप का नाम सुना होगा आपने, तो जम्मू द्वीप ये रशिया वगैरह ये सारे इसमें कवर हो रहे थे। तो जम्मू द्वीप ये सारे थे, तो वहाँ पे इतना ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ भारत, ये तो अभी बहुत पार्ट्स हो गए हैं, जन कितने टुकड़े हुए हैं भारत के, तो एक छोटा सा पार्ट्स रह गया है। हमारे रिलीजन में जो हमारा धर्म है उसमें मतलब 7 चिरंजीवियों के नाम लिए जाते हैं कि जो कि अभी तक वो जिंदा हैं। मतलब उनको एक और बताया जाता है कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है, और वो बताते हैं कि वो इतने टाइम से हैं। और सतयुग उन्होंने देखा है, उन्होंने द्वापर युग देखा है। एक 8वें चिरंजीवी कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया है। तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं भारत के अंदर, जिन पे मतलब जो वैसे हैं नास्तिक या फिर जो कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर चुके हैं, उनको वो तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखेंगे सारी चीज़ें तो फिर उनको ट्रस्ट होता है। मैं भी सच बताऊं, क्योंकि हमने साइंस साइड से थे, मैं अपनी एक्चुअल बताऊं तो हमें भी ये सारी बातें बेगानी लगती थी। क्योंकि जब तक आप आध्यात्म में अंदर एंट्री नहीं करते, आप उस चीज़ों को जब तक समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक आप प्रवचन नहीं सुनते हैं, जो बड़े बड़े जो महान ऋषि मुनि हैं या उनसे रिलेटेड सारी बातें नहीं सुनते, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा। उनकी जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, वो इस लेवल पे कैसे पहुँचे हैं, उन्होंने किस तरीके से पाँचों मतलब उन्होंने फैमिली को त्याग दिया, ये सारी चीज़ें अध्यात्म तक वो पहुँचे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होने लगती है। आप मतलब जानने लगते हैं कि हम फिर सोचते हैं कि हमें पहले तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और अब देखो कितना मतलब इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट होता है। क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमें ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाता है। अब जैसे इन्होंने बताया था कि शिवलिंग का बताया था कि पहले काफ़ी मतलब वो पहले जब उनका साइज़ इतना था, अब थोड़ा काफ़ी इतना डिस्टेंस हो गया, मतलब इतने और वो उनका तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रखी हैं कि वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना कि ये तो मतलब हाउ कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हर जगह एक रहस्यमयी एनर्जी आप बोल सकते हैं, दैवीय शक्ति बोल सकते हैं, और जो कि आपके देश की भी रक्षा करती है। जो कैसे बोलते हैं, जो वैसे राक्षस या फिर जो वैसी शक्ति मतलब जो वैसी शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जी, उनसे रक्षा करती हैं देश की। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि इंसानों को पता ही नहीं है। एक एग्जांपल दिया था कि एक किसान था जिसमें वो रात को जब सोता है तो उसको सपने में दिखते हैं वो हनुमान जी। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर वो पूरा रास्ता बताते हैं, और वहीं से जब वो सो के मतलब कई दिन तक उनको दिखाई दिए थे। तो फिर जब वो जाते हैं पेड़ को काटते हैं, उनके ध्यान से तो 2-2.5 फीट की वहाँ पे मूर्ति निकली थी, लेकिन वो धीरे धीरे आज उसका 5 से 6 फीट उसका हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इससे अब पता चलता है कि बहुत सारी दैवीय शक्तियाँ हैं भारत के अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी जैसे कृष्ण जी के एक मंदिर है, उसके बारे में बताया गया है कि एक अंग्रेज़ था, क्योंकि वो कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है इन सब बातों पे, लेकिन जब एक अंग्रेज़ था वो भी ऐसी मतलब उसमें देखने के लिए वहाँ पे बैठे, क्योंकि कैसे तो पूरी रात देखते रहे काफ़ी टाइम तक वो मतलब, लेकिन कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें, उनकी जुबान और वो चली गई, वो मतलब कुछ बताने लायक नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारी बिल्कुल समझ से परे हैं, और साइंस से बिल्कुल, साइंस उन चीज़ों को नहीं समझती है तो उनको नहीं मानती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। साइंस को और बढ़ने की ज़रूरत है, अभी उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है उस लेवल पर पहुँचने के लिए। और बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे एक गांव का वो था कि उसमें मतलब नाग की पूजा करते हैं, ठीक है। और उनका वो हर घर में एक बिल रहता है कि वो है उनके लिए खाना वगैरह रखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमारा देश सफ़ेदों का देश है, नो,
ये तो क्या है कि जब आपके ऊपर जब इन्वेडर्स आएंगे, आप पे आपके घर को कब्जा लेंगे, आपको एक नेगेटिव छवि पूरी वर्ल्ड के सामने पेश करेंगे, तब लोग हमारी नॉलेज को ही यूज़ करके हमें ही मतलब एक तरीके से बोल देते हैं अंधविश्वासी, सपेरों का देश, इस तरीके से बताना शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। जबकि हमारे सामने कोई मतलब ठहरता ही नहीं था इस लेवल की, मतलब यहाँ पे कुछ कल्चर, संस्कृति थी यहाँ की। बहुत ही अच्छी वीडियो है। और इस तरीके की किसी ने बोला था इसमें कमेंट में, तो कि उनकी तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। आकाश गुप्ता लिखा हुआ था, मैंने सर्च किया, मुझे आकाश गुप्ता से नाम नहीं मिली थी, शायद वो या तो लिखने में मिस्टेक थी। अक्षत गुप्ता है इनका शायद नाम, ठीक है। तो ये इनकी तो बहुत ही नॉलेज है इनको। और इन्होंने जैसे गुरु नानक देव के उसमें बताया था कि वहाँ पे एक लेह लद्दाख में जब ये गए थे तो वहाँ पर ये खड़े मतलब रोने लगे। तो कई बार देखा नहीं, कई बार हम कुछ ऐसा, ना तो हमें कोई दुख होता है ना कुछ होता है, हम रोने लगते हैं। मतलब वो वहाँ पे रोने लगे और काफ़ी तेज रोने लगे। लेकिन जब उन पूरी हिस्ट्री जाने के यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो क्योंकि कुछ शक्तियाँ होती हैं, चाहे हम माने या ना माने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और जो नास्तिक होते हैं उनके साथ में जब घटित हो जाता है तो वो भी आस्तिक हो जाते हैं। तो आप किसी मंदिर में जाते हैं, आपको एक एनर्जी फील होती है, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ आपको अलग ही महसूस होता है कि हाँ कोई है। और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, तो मैं इस वजह से आपसे कह रही हूँ, ठीक है। तो आप कभी भी किसी से, ईश्वर से विश मांगते हैं, आप बहुत दुखी हैं और आप ईश्वर के सामने जब नतमस्तक हो जाते हैं, उनसे जब मांगते हैं, तो आपकी विश अगर वाकई में आप पवित्र हैं, आप अंदर से बिल्कुल आप मांग रहे हैं, तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही अच्छी वीडियो है और अपने सनातनी होने पर बड़ा ही प्राउड होता है। मैं तो सच बताऊँ ना, अब मेरे इनके सामने मुझे नहीं लगता कोई मतलब कोई भी रिच संस्कृति होगी भारतीय संस्कृति के सामने, ठीक है। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बताया कि संस्कृत लैंग्वेज विदेशों में पढ़ी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे तो खैर बुरा ही हाल है यहाँ का, तो पता नहीं अब लोगों में जागरूकता आ रही है। क्या बोलते हैं ना कि हम तो काल चक्र हमारा जो है वो उस पर वो सर्कल पे वो करते हैं कि जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम धीरे धीरे उस पर आते जा रहे हैं, हमारे अंदर जागरूकता आ रही है, ठीक है। पहले तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे पता नहीं क्या ही मतलब वेस्टर्न की तरफ इतना ज़्यादा मूव कर चुके थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे हम अपने जो आध्यात्मिक ज्ञान है और ये जो हमारी जितनी भी हमारी जो ऋषि मुनियों द्वारा जो लिखे गए हैं वेद वगैरह, ये वेद व्यास जो थे, ये जो इन्होंने जो इतनी लिखे गए हैं वेद वगैरह, उनके बारे में। अच्छा, आप जो अब ये बताते हैं मैथ के बारे में बताते हैं, आप दुनिया की कोई भी स्क्रिप्चर उठा लीजिए जिसमें मैथ के बारे में, लेकिन हमारे ग्रंथ वेद वगैरह ये जितने भी हैं ना, सब में मैथमेटिक्स का, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हिंदू सनातनी कितने ज़्यादा साइंटिफिक हैं। कहीं भी कोई भी दूर दूर तक नहीं ठहरता, ठीक है। तो बड़ा ही प्राउड होता है, ठीक है, अपने कल्चर पर, अपनी हमारी जो संस्कृति है, हमें बहुत ही प्राउड होता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं औरों की मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी संस्कृति में बहुत प्राउड है। और मैं चाहती हूँ ईश्वर से कि जब भी कभी अगला जन्म हो या कभी, तो हमेशा मैं अपनी संस्कृति में ही जन्म लूँ, ठीक है। तो बड़ा ही प्राउड होता है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और अपने सनातनी होने पर प्राउड महसूस कीजिएगा। जय श्री राम।